सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम छोटे क्लास यानी क्लास 7th का मैथ सॉल्व करेंगे। कई बच्चों की मांग थी कि सर हमारी भी क्लास का वीडियो अपलोड करिए, तो हम एक नया टॉपिक उठा के लाए हैं जो सबसे इंटरेस्टेड है, जो क्लास 6 से लेकर हम कह सकते हैं हम हाई स्कूल तक यानी 10वीं क्लास तक हम देखने को मिलता है। ये रेशनल नंबर ऐसा टॉपिक है जो 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर 9th है ये 7th क्लास का। तो देखते हैं रेशनल नंबर की बात हुई तो रेशनल नंबर में आते क्या क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, उस रेशनल नंबर में आएंगे, एक होल नंबर होता है, रेशनल नंबर आएगा और इंटीजर आएंगे। ये सब रेशनल नंबर में आएंगे। तो हम चर्चा करेंगे। कह रहा है द नंबर दैट वी यूज द काउंट ऑब्जेक्ट अराउंड, यानी कहने का मतलब है ऐसा नंबर जो यूज करे, मतलब काउंट करने के लिए यूज किया जाए। जैसे ऑब्जेक्ट को काउंट करने के एनीवे, आपके पास कितनी कलम है या आपके पास कितनी बुक है और आपके पास कितनी टॉफियाँ, मतलब वगैरह वगैरह, जैसे काउंट करने की को ही हम क्या कह सकते हैं, कॉल्ड इज काउंटिंग नंबर्स। यानी जो हम काउंटिंग करें जिस उसे ही क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर बोला जाता है। कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, ये याद रखिएगा। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब क्या नेचुरल नंबर कहलाएंगे। आई बात समझ में? तो दूसरा कह रहा है, दूसरा 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी 1 एक सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, बट एंड दे आर नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। और कह रहा है कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सबसे बड़ा हो। यानी कहने का साफ साफ मतलब है कि नेचुरल नंबर में कोई संख्या कोई बड़ी नहीं है। अगर कभी दे दिया कंपाउंड कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर ऐसे समूह दे दिया, ऐसे वाक्य दे दिए, ऐसे नंबर दे दिए और इनमें से कहेगा आप काउंट करके बताइए सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है या सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, हम ऐसे बता सकते हैं कि 1 सबसे स्मॉलेस्ट है और 10 सबसे लार्जेस्ट नंबर है। कहने का साफ साफ मतलब है कि हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते कि यह नंबर नेचुरल नंबर ये सबसे बड़ा है। आइए हम आगे भी इसके समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे आगे कि होल नंबर क्या होते हैं। अब हम आगे देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर किसे कहेंगे। तो देखिए, नेचुरल नंबर अभी हमने डिफाइन किया, जिसको हम काउंट कर सकें वो सब क्या होंगे, काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर। तो आगे हम देखेंगे नेचुरल नंबर होते कैसे हैं, जो 1 से स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर इनफाइनाइट तक हम जिसे काउंट ना कर सकें वो सब क्या आएंगे, वो नेचुरल नंबर आएंगे। आगे हम देखेंगे होल नंबर इन इंक्लूडिंग, है ना, इन नेचुरल नंबर देखो 0 to स्टार्ट एंड इंक्लूड नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स कहने का मतलब है कि जो 0 से स्टार्ट होगा, जो ही नंबर जो 0 से स्टार्ट होगा और उसके साथ इंक्लूडिंग यानी जो 0 से स्टार्ट होगा और उसके साथ नेचुरल नंबर भी जुड़ा होगा। जो 0 से स्टार्ट होगा यानी जो नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेके इनफाइनाइट तक, वो सब क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स। आगे चलेंगे इंटीजर नंबर्स।
इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स कह रहा है द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स वेयर देन पुट टुगेदर विथ होल नंबर्स टू मेक ए। अब इंटीजर कैसे बनते हैं? कह रहा है कि नेचुरल नंबर के दोनों पार्ट, जैसे नेचुरल नंबर प्लस के भी होते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, +1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर भी ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी ऐसे नंबर जो आएंगे प्लस माइनस दोनों में आएंगे। कहने का साफ साफ अर्थ है कि जो प्लस माइनस दोनों में आएंगे वो इंटीजर्स कहलाएंगे। द नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स वेयर देन पुट टुगेदर, यानी नेगेटिव और नेचुरल नंबर जो माइनस में चलेंगे वो सब नेगेटिव कहलाएंगे। वेयर देन पुट टुगेदर यानी एक साथ साथ प्रयोग किए जाएंगे, जो एक साथ साथ रखे जाएंगे। जैसे प्लस के साथ माइनस भी रखा जाए, कभी देखे हैं -1, -2, 3, 4, 5, 6 प्लस के फिर आ जाते हैं, कभी माइनस के आ जाते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? वो इंटीजर्स कहलाएंगे। विथ होल नंबर्स मेक ए इंटीजर, यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर को मिलाकर एक इंटीजर बनता है। ठीक है, आगे हम इसमें चर्चा करेंगे फ्रैक्शन, है ना। अगला टॉपिक हमारा होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे किसे कहते हैं? जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के रूप में हो, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में होएगा, वो क्या कहलाएगा? वो हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा। आगे हम इसे रफ करके फिर आगे बताते हैं। इरेज आगे देखेंगे हम कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो यू वेयर आल्सो इंट्रोडक्ट टू फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन के बारे में बताते हैं। क्या? दीज आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म, मतलब जो नंबर इस फॉर्म में हो, यानी नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में होगा, वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा। फ्रैक्शन जैसे कहने का साफ साफ अर्थ है कि 3/4 ऐसे नंबर आपने जो देखे होंगे, ये सब क्या कहलाएंगे? ये चाहे ये नंबर प्लस के हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हमें नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में अगर लिखा गया नंबर है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा। आगे इसमें आता है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन आगे देखते हैं। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इन P/Q, यानी P/Q के रूप में हो, द इंटीजर P इज नोमिनेटर, यानी इसमें जो P है वो क्या है? नोमिनेटर है, एंड Q क्या है? डिनोमिनेटर है। एंड द इंटीजर Q, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शन कहलाएंगे। फ्रैक्शन जैसे P/Q के रूप में रहेगा, यानी इस प्रकार लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। फ्रैक्शन P/Q के रूप में होगा, वो फ्रैक्शन कहलाएगा। और नीचे यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर कहलाएंगे डिनोमिनेटर, और इसे फ्रैक्शन बोला जाएगा। फ्रैक्शन से ही हमें यहीं से हमें शुरुआत होती है किसका? रेशनल नंबर की। जो P/Q के रूप में होंगे वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। और हम जैसे कभी भी देखेंगे ऐसा इंट्रोड्यूस किया जाता है कि -1/2 ये निगेटिव है, ये निगेटिव रेशनल नंबर है। अगर यहीं हम लिख दें 1/2 ये क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये माइनस का है, ये प्लस का है। ये हम कहने का मतलब है अगर हम 0/1 करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। यानी रेशनल नंबर
रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, 0/1 रैशनल नंबर कहलाएगा और 1/0 रैशनल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, क्यू का वैल्यू कितना आया, 0, यानी क्यू का वैल्यू क्या आया, 0। कह सकते हैं हम क्यू का वैल्यू 0 आया, इसलिए यह रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिएगा आगे हम समझेंगे कि -1 निगेटिव फॉर्म क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ऐसे नंबर्स, यानी रैशनल नंबर हमारा माइनस, इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा कि अगर कोई हमारा नंबर है 2/3, ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इसका कहने का मतलब है कि अगर ऐसा -3/2 या 4/5 ऐसा नंबर जिसमें हम इक्वल कहने का, इसका दो पार्ट में समझेंगे। है देखिए लिखा है इक्विवेलेंट, है ना, कहने का मतलब है इक्वल नंबर से हम नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में जब हम मल्टीपल करते हैं, कहने का मतलब है अगर हम 2 से मल्टीपल करें नोमिनेटर में और 2 से हम ऐसे जो फ्रैक्शन बनेंगे, यानी 2 2 जा 4 और माइनस का लगेगा और 3 2 जा 6, ऐसे नंबर जो बनेंगे उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट नंबर। और इसे क्या कहेंगे, 2/2 यानी 4 2 जा 8 और इसका 5 2 जा 10, ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, हमारा इक्विवेलेंट नंबर। यानी सेम नंबर से हम नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीपल करेंगे, जो फ्रैक्शन आएगा उसे हम इक्विवेलेंट नंबर कहेंगे। आगे देखते हैं रैशनल नंबर ऑन ए लाइन, रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, यानी हम इसमें समझेंगे कि रैशनल नंबर को हम लाइन पर कैसे रखेंगे। इसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन हमने खींचा और जो दो पार्ट में है, यानी 0 डिफाइन करेगा, इधर जितने वैल्यू निकालेंगे ये माइनस के होंगे और इधर जो वैल्यू रखेंगे पुटअप करेंगे वो सब प्लस के होंगे, यानी इधर 1 2 3 ये 4 और इधर क्या होंगे, इधर का देख लीजिए, इधर भी 4 होने चाहिए। अगर इधर हम 4 किए हैं तो इंटीजर ये सब क्या कहलाते हैं, -1 -2 -3 -4, यानी ये सब इंटीजर तो ही है, यानी नेचुरल नंबर और इंटीजर। देखिए यहाँ 0 से लेकर इधर सब चलेंगे तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब नेचुरल नंबर कहलाएंगे और ये सब इसी का अपोजिट है। यानी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटीजर क्या होते हैं, जो नंबर प्लस और माइनस दोनों में होंगे वो सब, यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर को मिलाकर ही इंटीजर बनते हैं। यानी हम ये प्लस का जो वैल्यू है, यानी प्लस के जो नंबर्स हैं वही हमारा माइनस में मिल रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, देखिए पहले लाइन पर हम इंटीजर नंबर्स रखते हैं, है ना, नंबर रखेंगे। आगे देखेंगे अगर हमें कोई लाइन, है ना, हमें रैशनल नंबर किसे कहते हैं, रैशनल नंबर जो P/Q के रूप में हो, है ना, जो P/Q यानी फ्रैक्शन के रूप में होगा वही हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। यानी इसे हम पहले रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। हमें चाहिए, अगर मान लीजिए अगर हमें चाहिए कि 4/5 ये रैशनल नंबर लाइन पर रख के बताइए कि ये कहाँ पे आएगा, तो समझने की कोशिश करिएगा। कैसे, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। देखिए कैसे करना है, जो इसका डिनोमिनेटर है उसी से सब में डिवाइड कर दीजिए, यानी इसमें भी 5 से डिवाइड, इसमें भी 5 से डिवाइड, इसमें भी इसमें करेंगे तो ये 0 होएगा। ये 0 में किसी से डिवाइड होता है तो वो 0 हो जाता है, और ये भी इससे भी और इसमें भी और इसमें भी। समझ में आया। अब जहां हमारा 2/5 मिलेगा उसी को हम 0 से कनेक्ट कर देंगे। यानी कहने का मतलब है 2/5 ये माइनस का है, इसको हम नहीं लेंगे,
ये प्लस का है, हम इसे उठा लेंगे, यानी 0 से लेके हम ले जाएंगे 2/5 कनेक्ट कर देंगे। ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इसको हम नंबर लाइन पर रख दिए। समझ में आया? रेशनल नंबर बिल्कुल इजी है, ये सबसे इजी टॉपिक होता है। देखिए रेशनल नंबर में इधर माइनस रखेंगे लाइन पे, इधर माइनस होता है, 0 के इधर माइनस रहेगा, 0 के उधर प्लस रहेगा, यानी लेफ्ट राइट, लेफ्ट के साइड प्लस रहेगा और राइट के साइड माइनस रहेगा। आई बात समझ में? आप कर पाएंगे? आगे देखिए, आइए जानते हैं हम रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या होता है? तो ऑब्जर्व द रेशनल नंबर, यानी 3/5 माइनस 5/8 2/7 माइनस 7/11, ऐसे नंबर्स समझिएगा, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर ऑल पॉजिटिव, यही ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए कि 1 कॉमन होना चाहिए, यानी दोनों फ्रैक्शन में, यानी 3/5 में 1 क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कहने का मतलब है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए कि 1 फैक्टर, यानी फैक्टर 1 कॉमन होना चाहिए। यानी इसमें देखिए, इसमें कुछ मिल रहा है, 3 का टेबल अलग होता है, 5 का टेबल अलग होता है, ये 3 और 5 अलग अलग टेबल के हैं, ठीक है। इनमें कोई सा नंबर मिल रहा है तो इसमें सिर्फ क्या मिल रहा है, 1, और इसमें क्या मिल रहा है, 1। यानी कहने का मतलब है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 ही कॉमन होगा, और अतः इसे हम क्या कहेंगे, 3/5, इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? जिसका डोमिनेटर प्लस होगा और नोमिनेटर प्लस या माइनस कुछ भी रहे, उससे नहीं मतलब, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आया? और